अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सर्दियों के हवाले से आप लोगों के साथ बहुत ही जबरदस्त रेमेडी शेयर कर रहे हैं। ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, जो बहुत ज्यादा बूढ़े ज़हीफ हो चुके हैं, उनकी हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द है, पट्ठों में दर्द है, और शुगर के मरीज है जिन्हें बार बार पेशाब आता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा जिस्म में कमजोरी हो चुकी है। ये दो चीजें जो है आप सर्दियों में इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इनके आपको बेशुमार फायदे हासिल होंगे। आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, जो बार बार आपको पेशाब आता है वो भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। हड्डियों, पट्ठों और जोड़ों का दर्द जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। हम एक साथ आपके साथ दो रेमेडी शेयर करेंगे, जिन लोगों को शुगर है उन लोगों के लिए भी और जिन लोगों को शुगर नहीं है उन लोगों के लिए भी। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। रेमेडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 10 अदद बादाम लिए हैं और 1 टेबलस्पून तिल लिए हैं। ये काले और व्हाइट तिल मिक्स है। ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जिन्हें शुगर है, जिन्हें बार बार पेशाब आता है और बहुत ज्यादा कमजोर हैं, वो इसमें कोई भी मीठी चीज शामिल नहीं करेंगे। अब इस तरह से एक मिट्टी का बर्तन लेकर ये दोनों चीजें उसमें डालकर पानी में भिगो देंगे और पूरी रात इनको पड़ा रहने देंगे। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिनको शुगर नहीं है। इसे बनाने के लिए 10 अदद बादाम, 1 टेबलस्पून तिल और 5 अदद खजूरें ली हैं। अब इन तीनों चीजों को इस तरह से मिट्टी के बर्तन में डाल देंगे और खजूरों की गुठलियां अलग कर लेंगे और फिर 1 गिलास दूध में इन्हें भी पूरी रात के लिए भिगो कर रख देंगे। ये तीनों चीजों जो है ताकत का खजाना है उन लोगों के लिए जिन्हें हड्डियों, पट्ठों और जोड़ों का दर्द है। इंशाल्लाह इसे इस्तेमाल करने से आपकी ये तमाम तकलीफें जल्द से जल्द खत्म हो जाएंगी। आपने इनको पूरी सर्दियां इस्तेमाल करना है, फिर इसके रिजल्ट देखें आप, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोनों चीजों को हमने रात भर के लिए भिगो कर रखा हुआ था। अब हम ब्लेंडर जग लेंगे और तिल और बादाम जो हमने रात भर भिगो कर रखे थे वो इसमें डालेंगे और साथ में 1 कप पानी डालकर इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। तिल और बादाम का शरबत बनकर तैयार है। इसे निकाल लेंगे एक गिलास में। जिन लोगों को शुगर है उन लोगों ने ये शरबत इसी तरह से बनाकर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फायदा होगा। इसे इस्तेमाल करने से आपकी शुगर सारा दिन कंट्रोल में रहेगी, आपको बार बार पेशाब नहीं आएगा और आपकी जो हड्डियों की कमजोरी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता से खत्म होना शुरू हो जाएगी। ये शरबत आपकी जिस्मानी कमजोरी के साथ साथ विटामिन की कमी भी पूरी करेगा और आपके जिस्म को तरोताजा और सेहतमंद बना देगा। अब दूसरी तरफ जो हमने दूध में बादाम, खजूर और तिल भिगो कर रखे थे उन्हें भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आप बादाम छीलकर या छीले बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इसे भी हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। इसे भी निकाल लेंगे एक गिलास में। ये शरबत उन लोगों के लिए जबरदस्त है जिन्हें शुगर नहीं है। ये शरबत भी हड्डियों, पट्ठों, जोड़ों की दर्दों के लिए बेहद मुफीद है। सर्दियों में अक्सर बूढ़े लोगों को घुटनों में ज्यादा दर्द होता है, जिसम में जगह जगह दर्द होना शुरू हो जाती है। अगर आप ये शरबत लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आप उन दर्दों से छुटकारा पाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपके साथ 2 तरह के शरबत शेयर किए हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद है, शुगर वाले मरीजों के लिए भी और जिनको शुगर नहीं है उनके लिए भी। आपको इनमें से जो भी रेमेडी अच्छी लगे आप उसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। आप एक बार इसे इस्तेमाल करके देखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।